तुम इतने लोगों की जान लेकर इस पवित्र राजा के राज्य में जीवित नहीं रह सकते। अब सच्चाई बताओ। ब्राह्मण ने राजा की इस प्रशंसा पर जोर से हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि यह शहर सम्राट विक्रमादित्य का है और तुम वही विश्व प्रसिद्ध सम्राट हो। फिर भी एक बात जान लो, तुम मुझे नहीं मार सकते। एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें मरने पर मजबूर कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य उसकी बातों को सोचने लगे। जो इस भेष में भी मुझे पहचानता है वह साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। फिर उन्होंने थोड़ी विनम्रता दिखाई और कहा, अब जब तुमने मुझे पहचान लिया है, कृपया मुझे बताओ कि तुम सच में कौन हो। ब्राह्मण ने कहा, तुम एक राजा हो और राजहट पर अड़े हुए हो, इसलिए मुझे तुम्हें सारी बातें बतानी पड़ेगी। मगर तुम मेरी बातों में विश्वास नहीं करोगे, इसलिए सबसे पहले मुझे तुम्हें बताना होगा कि मैं कौन हूँ। तो हे राजा, ब्राह्मण ने कहना शुरू किया, अब ध्यान से सुनो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूँ। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस दुनिया में जन्म लेने वाले सभी जीवों की मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस भूमि को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब कोई जीव माँ के गर्भ में आता है तो सब कुछ बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है और जीवन जागृत होता है। इसी समय उसके मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थितियां भी सृष्टिकर्ता द्वारा निर्धारित की जाती हैं। हे राजा, ब्राह्मण ने आगे कहा, तुम जानते हो कि चित्रगुप्त हर जीव की जीवन और मृत्यु का रिकॉर्ड रखते हैं। जब किसी जीव की मृत्यु का समय आता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं। अब चूंकि सभी जीवों की मृत्यु और मुक्ति का विभाग भगवान शिव के पास है, इसलिए धर्मराज भगवान शिव से अनुमति मांगते हैं कि उस जीव को मृत्यु दी जाए। जब भगवान शिव अनुमति देते हैं तो धर्मराज मुझसे यानी काल से कहते हैं कि जाओ और उस व्यक्ति की जान ले लो। तब मैं इस मृत्यु लोक में आता हूँ। ब्राह्मण ने अपनी बातें जारी रखी। मुझे पता होता है कि कौन जीव कब, कहाँ और किन परिस्थितियों में मरेगा। मैं उस जीव को निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर पहुंचाता हूँ जहाँ उसकी मृत्यु लिखी गई होती है। मैं वही परिस्थितियां और स्थिति बनाता हूँ। हे राजा, ब्राह्मण ने कहा, मैंने उस लकड़हारे को नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण बने। ब्राह्मण ने कहा, बिल्कुल, मैं कारण बनता हूँ, लेकिन भौतिक लोग सोचते हैं कि लकड़हारा पेड़ से गिरकर मर गया और फिर मुझे धर्मराज के आदेश का पालन करना होता है। उसकी मृत्यु पेड़ से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसलिए मैंने एक रूप धारण किया और वही परिस्थितियां उत्पन्न की ताकि वह उस घटना का शिकार हो जाए। सोचो, ब्राह्मण ने समझाया, अगर मैं असली रिच होता तो क्या वह कभी पेड़ पर चढ़ पाता? वह कभी नहीं चढ़ सकता था।